हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बढ़ते हुए टॉपिक पर फंक्शनल एनालिसिस में आ गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सीक्वेंस एलपी स्पेस जो है वो मैट्रिक स्पेस होता है या नहीं होता है। हम इसके ऊपर बात करेंगे और प्रूफ करके देखेंगे कि सीक्वेंस एलपी स्पेसेस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो मैट्रिक स्पेस होता है या नहीं होता, बात करेंगे। और जब हम इसको प्रूफ कर रहे होंगे तो इन सब के अंदर इन चीजों से वास्ता पड़ेगा, जैसे कि हिल्बर्ट सीक्वेंस क्या होती है, होल्डर इनइक्वालिटी क्या होती है और मिन्स्कोस्कीज इनइक्वालिटी क्या होती है। और एक और इनइक्वालिटी आएगी, इसका नाम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो आती है आपके पास कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इन सबको हम देखेंगे और इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि एलपी सीक्वेंस जो होता है, स्पेस जो होता है, वो मेट्रिक स्पेस होता है या नहीं। समझेंगे बात को। अच्छा जी, अब यहाँ थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि मैं स्टार्टिंग कैसे लेता हूँ। मैंने कहा मान लो, मैंने कहा पी एक मेरे पास एक फिक्स रियल नंबर है जो कि 1 या 1 से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है, हर एलिमेंट जो है वो एलपी का मतलब एलपी स्पेसेस जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया नहीं देखा तो आप जाके देखो, जो एलपी सीक्वेंस से आता है। मैंने कहा मान लो x इसके बराबर है सच दैट, मैंने कहा अगर मैं इस एप्सिलॉन 1 मतलब ये अगर सीक्वेंस है j की जगह 1, j की जगह 2, j की जगह 3, ऐसे में सीक्वेंस अगर p की पावर देके रखता जाऊंगा तो इसका मतलब जो इन सब पूरी सीक्वेंस का जो सम होगा वो इनफाइनाइट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पेस है ना, हम इनफाइनाइट अब हम बात किसमें करते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के अंदर बात करते हैं, जब हमारे पास क्या आ जाती है, फंक्शन एनालिसिस आ जाती है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक और सीक्वेंस ली एन ईटा जे बोलो एन जे बोलो, खैर है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यही ये वाली सीक्वेंस का भी सम है और याद रखना p 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका भी समय क्या होगा, लेस देन इंफिनिटी होगा। तो इन सब को देखते हुए जो मेरा मेट्रिक स्पेस डिफाइन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि समीशन फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एप्सिलॉन j माइनस ईटा j की पावर p और होल टू द पावर 1 ओवर p। अब मैं यहाँ से आपको बात लेके चलता हूँ कि किस किस तरीके से हम यहाँ बात करेंगे। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, अगर मैंने कहा छोटी सी बात कहूंगा, अगर मैं यहाँ पर p की जगह 2 पुट कर दूं तो मैंने कहा आपका जो डिस्टेंस फंक्शन है वो डिफाइन कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा देखना, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और एप्सिलॉन j माइनस ईटा j की पावर स्क्वायर और 1 अपॉन p का मतलब 1 ओवर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रेडिकल लग जाएगा। तो बेटा अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मॉड लगा हुआ है। अच्छा, जब मैंने यहाँ इस डिस्टेंस फंक्शन में 2 पुट किया ना, तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस फंक्शन निकल के आया, ये जो मेरे पास मैट्रिक निकल के आया किसी सीक्वेंस का है, और ये जो मैट्रिक है वो सीक्वेंस का नाम होता है बेटा हिल्बर्ट सीक्वेंस। क्या होता है, हिल्बर्ट सीक्वेंस। यानी एलपी स्पेसिस का जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होता है उसमें अगर मैं p की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन होता है, इसका नाम होता है हिल्बर्ट सीक्वेंस विद मैट्रिक स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस होती है। उम्मीद करता था समझ में आ रहा होगा। अब यहां तक मैंने बताया कि हिल्बर्ट सीक्वेंस क्या होती है, मतलब ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर हो गया कि हिल्बर्ट सीक्वेंस ये होती है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा कंसिडर करो, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो क्या है, एलपी स्पेसेस का जो ये जो फंक्शन है ना, मुझे इस बात को देखना है कि ये मैट्रिक स्पेस है या नहीं। तो मुझे इसके लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए ही मैं सारा काम करूंगा। अब देखते जाओ आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे काम हो रहा है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बात समझ में आएगी, अच्छी तरीके से समझाता जाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा कंसिडर करो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपके पास। क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसी है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की है। मैंने कहा 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इज इक्वल टू 1। और याद रखना आपका जो p होगा वो यहाँ पर 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों का जो सम है 1 के बराबर है, उसको मैं कह सकता हूँ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स कह सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने का मकसद क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू की मल्टीप्लीकेशन बराबर है पी प्लस क्यू के। बोलोगे सर कैसे, अब देखना एलसीएम लो, पी क्यू आएगा, मतलब नीचे से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ये आ गया, पी प्लस क्यू एलसीएम आएगा, ऊपर आ गया। तो ये मैंने क्या किया, इसको अरेंज करा। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। मैंने कहा इंप्लाइज दैट ये इसके बराबर हो सकता है। मैंने कहा p माइनस 1 और
q माइनस वन इक्वल टू वन। बोलोगे सर कैसे? जब आप इसको प्लस माइनस करोगे ना, देखो p इंटू क्यू कितना हो जाएगा पी क्यू, फिर बोलोगे देखो p इंटू माइनस पी हो जाएगा माइनस पी, तो ये बताएगा माइनस क्यू, और ऑब्वियसली सी बात है वन और वन प्लस वन इक्वल टू वन, तो ये और ये कैंसिल हुआ, क्या बचा पी क्यू, और यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, क्या बचेगा p प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अभी ये वहां जाएगा तो क्या होगा पी क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो सेम चीज है, मैंने इसको बस क्या करा अरेंज करके लिखा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरीके से मे भी पॉसिबल हो सकता है। जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो अब मैं क्या करूं, अब इन इक्वेशन में क्या करना चाहिए, अब मैं इसमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं रेक्टेंगल पर बात को डिफाइन करूंगा ताकि मुझे अपना एरिया मिल सके और स्पेस मिल सके। तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक्सपोनेंशिएट कर देता हूं, मैंने क्या करा एक्सपोनेंशिएट कर दिया, किसके साथ, बाय u के साथ। मैंने कहा u के साथ इसको एक्सपोनेंशिएट कर दो। मैंने कहा जब इसको एक्सपोनेंशिएट करूंगा, मैंने देखो 1 की जगह हो जाएगा u, और ये हो जाएगा u की पावर p माइनस वन और q माइनस वन, हो गया। फिर मैं क्या करता हूं, मैंने कहा लेट, फर्स्ट करो इस इक्वेशन को और थोड़ा मैं छोटा करता हूं। मैंने कहा मेरा जो t होगा वो इक्वल होगा u की पावर p माइनस वन के। जब मैंने बोला ये इसके बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं विच इंप्लाइज दैट मेरा जो u होगा, ये वाला जो u है, ये बराबर हो गया t के, t की पावर q माइनस वन, क्या हो गया e की पावर टू q माइनस वन। तो मेरे पास अब ये दो इक्वेशंस ऐसी बनी जो कि वाकई एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से समझ में क्या बात आती है, बात तो एक ये समझ में आती है कि अगर मान लेता हूं कि मेरे पास अगर ये एक ऐसी फंक्शन है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा तो उसकी कोई ना कोई लिमिट्स होंगी। मैंने कहा अगर ये ग्राफ मैं बनाता हूं आपके पास मैंने कहा t इज इक्वल्स टू यू की पावर p माइनस वन, और बिल्कुल ऐसा ही सेम ग्राफ इसका भी बन जाएगा। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे करके t की पावर q माइनस वन बन सकता है। जब इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा है तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे पास इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई अल्फा लिमिट दे देता हूँ और यहाँ पे कोई बीटा लिमिट दे देता हूँ। इसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कोई अल्फा लिमिट दी, मैंने कहा यहाँ पे कोई बीटा लिमिट दे दी। ऑब्वियसली सी बात है अब मुझे इसका एरिया निकालना है। जब मुझे एरिया निकालना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए जब लिमिट्स गिवन हो इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेशन का। जब इंटीग्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पे मैं करूंगा तो देखना कैसे करूंगा। अब मैं मान के चलता हूं, देखो मैंने कहा लेट करो आपके जो अल्फा और बीटा जो आपने दो नंबर्स की लिमिट ली अपनी तरफ से वो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो नहीं है जीरो से बड़ी है। जब वो जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। और रेक्टेंगल आपके पास दो बने हुए हैं, देखो बेटा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, सारे के सारे एरिया मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो वो लेसर देन इक्वल टू होगा। यहाँ पे मैं इनइक्वालिटी इसलिए लगा रहा हूं कि मैंने अल्फा और बीटा अपनी तरफ से अज्यूम किए हैं, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम। तो ये इक्वल किसके होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू अल्फा। पहले से बात कर लेते हैं नीचे वाले की। मैंने कहा ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपके पास t की पावर q माइनस वन, टी की पावर q माइनस वन, पहले p ले लेते हैं। मैंने कहा u की पावर p माइनस वन हो जाएगा du। फिर मैंने कहा दूसरे वाले को भी सम कर लेता हूँ। मैंने कहा जीरो से लेके बीटा के बाद में क्या करूंगा, मैंने कहा t की पावर q माइनस वन और इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt। और मैंने कहा ये जब मैं इनइक्वालिटी करता हूं तो मैंने कहा अल्फा इंटू बीटा जब मेरे पास एरिया निकल कर आएगा, जब इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से वैल्यू निकल कर आएगी अल्फा की पावर p डिवाइड बाय p। क्यों, जब मैं इस पे अल्फा पुट करूंगा लिमिट अल्फा आएगा। जब मैं p माइनस वन लिखा हुआ तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि पावर में वन ऐड करो, नीचे भी वही वन लेकर आ जाओ। अब वन ऐड करूंगा कितना बचेगा, p के बचेगा, नीचे आएगा अल्फा की पावर p अपॉन p बचेगा। मैंने कहा प्लस, इसी को मैं लिख सकता हूं बीटा की पावर q डिवाइड बाय q। तो मेरे पास एक रिलेशन निकलकर ये भी आता है। अब यहां से मेरे पास इसका एरिया वाली एक इनइक्वालिटी बनकर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अब सीक्वेंस को डेवलप करना शुरू करता हूं कि डेवलप करूंगा सीक्वेंसेस को तो मेरे पास एक स्पेस के अंदर बात जाती जाएगी। अब यहां पर देखना, उम्मीद करता हूं यहां तक लिख लिया होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है पर समझ में आने वाली चीज है। यहां तक लिखा, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
मैंने कहा ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आई। मैंने कहा क्या कहते हैं, दोबारा से कंसिडर करो। मैंने कहा मान लो क्या मान लो, मैंने कहा आपने दो सीक्वेंस है मान लो। मैंने कहा सीक्वेंस आपके पास है एक ईटा जे और उस पर एक बार लगा दो छोटा सा, ताकि वो डिफरेंस नजर दिखा सके। और मैंने क्या किया, एक और सीक्वेंस ली, इसका नाम था ईटा जे और इसके ऊपर ही मैंने बार लगा दिया। और मान लो ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस कहां से आती हैं, एलपी स्पेस से आती हैं, जो कि डिफाइन में कर चुका हूं। ठीक है, मैंने कहा अगर ये दोनों एलपी सीक्वेंस से आती हैं और इसके अंदर जो एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों जीरो से बड़े हैं, तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहता हूं कि इस चीज का जो समीशन होगा ना, समीशन एप्सिलॉन जे और ये, तो ये जो है वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये मैं मान के चल रहा हूं, कंसिडर करा है। और मैंने क्या किया, समीशन एन जे का जो मॉड होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, 1 के। और यहाँ पे आप पी पावर लगा दो ताकि एक एलपी सीक्वेंस बन जाए। मतलब दोनों इन सीक्वेंस का जो सम है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब इन दोनों का सम 1 के बराबर है तो मान लेता हूं इस वाली वैल्यू को देता हूं नाम अल्फा, इस वाले को नाम देता हूं बीटा। मैंने कहा अगर ये 1 या 1 से बड़ी है, तो मैंने क्या बोला था, 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है तो मैं अगर इन पावर्स को नाम भी दे सकता हूं ना। मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर नाम दे देता हूं। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बीटा की पावर क्यू थी तो आप इस पर क्यू भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने कहा ये अगर 1 के बराबर है तो इसको उठा के रखता हूं मैं यहां पर। मैंने कहा देखना, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं और भी कुछ लिख सकता हूं। अगर मैंने अल्फा बीटा को ये माना है तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं। मैंने कहा एप्सिलॉन जे ऐसे और ईटा जे का प्रोडक्ट कह सकता हूं ना, बिल्कुल बेटा कह सकता हूं। मैंने कहा ये लेसर देन इक्वल टू होगा अल्फा की पावर पी, मतलब क्या है 1 ओवर पी, तो मेरे पास वैसे का वैसे ही। अब अल्फा की पावर पी की जगह मैं ये रख दूंगा। मैंने कहा देखो एप्सिलॉन जे की पावर पी प्लस 1 ओवर क्यू, और आपके पास क्या आ जाएगा, ईटा जे की पावर ऐसे करके पी आ जाएगा। तो मेरे पास अब तक मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी में जो मैंने एरिया डिफाइन किया था, एक स्पेस डिफाइन किया था, इसके अंदर अब मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंसेस की। और जब ये दोनों एलपी स्पेसेस से आते हैं तो एक और बात मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता था कि जो मेरा एप्सिलॉन जे जो आपने 1 के बराबर डिफाइन किया है वो बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन जे डिवाइड बाय समीशन एप्सिलॉन के की पावर पी होल टू दी पावर 1 ओवर पी। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और वेयर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 के बराबर होना चाहिए और या 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर वैल्यू 1 है तो मैं भाई क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन जे को उसके सम में भी तो लिख सकता हूँ ना। ऑब्वियसली सी बात है, मैं पढ़कर आ रहा हूँ, बार बार पढ़कर आ रहा हूँ। ठीक हो क्या, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता था। अच्छा जी, अगर ऐसे लिख सकता था तो मैं अपने ईटा जे को भी कैसे लिख सकता था। मैंने कहा ईटा जे यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने कहा ईटा जे ओवर, मैंने कहा समीशन, मैंने कहा इसको नाम दे देता हूँ कोई भी। मैंने कहा ईटा और यहाँ सब स्क्रिप्ट में एम दे देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q होल टू दी पावर 1 ओवर Q, ऐसा भी लिखा जा सकता है। हाँ, अगर मैं दोनों साइड पर समीशन तो दे चुका हूं, कि मैं यहाँ पे समीशन था तो यहाँ भी समीशन दे देता हूं। मैंने कहा देखो अगर मैं इन दोनों सीक्वेंसेस को यहाँ पर पुट करके अरेंज करूं तो मेरे पास एक इनइक्वालिटी जनरेट होगी जिसका नाम होगा होल्डर इनइक्वालिटी। मैं होल्डर इनइक्वालिटी तक पहुंच चुका हूं, यहाँ तक लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाने वाला हूं। ठीक हो गया, मिटा देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। मैंने कहा देखो अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा समीशन j इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, मैंने कहा एप्सिलॉन j डॉट ईटा j, सिंपल सीक्वेंस रख लेता हूं क्योंकि मैंने ये हटा दी है। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं बेटा बताओ ना, लेस देन इक्वल टू, ये लिख सकता हूं, ये नहीं नीचे वाला। मैंने कहा समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी और एप्सिलॉन k की पावर p होल टू दी पावर 1 ओवर p, और मल्टीप्लीकेशन में समीशन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, आकर क्या आएगा बेटा ईटा m की पावर q होल टू दी पावर 1 ओवर q, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर q। तो बेटा ये जो आपके पास इनइक्वालिटी निकल कर आई है इसका नाम होता है द होल्डर्स इनइक्वालिटी। मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूं, क्या नाम है, होल्डर्स इनइक्वालिटी।
इस इनइक्वालिटी का नाम होता है होल्डर इनइक्वालिटी, और यहाँ पे 2 डॉट लग जाते हैं होल्डर के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड द होल्डर इनइक्वालिटी। अब ये मुझे प्रूव करने में मदद देगी कि एलपी स्पेस जो है वो मेट्रिक स्पेस होता है या नहीं। अभी मैं एक बात करता हूं, मैंने कहा अगर p की वैल्यू 2 हो जाए और q की वैल्यू 2 हो जाए, क्या अगर p की वैल्यू भी 2 हो जाए, q की वैल्यू भी 2 हो जाए, जब ये दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, समीशन j इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन j डॉट ईटा j इज लेसर देन इक्वल टू समीशन k इज इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन k मैंने कहा p आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/2, मतलब रेडिकल भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह में क्या लगा सकता हूँ, रेडिकल। ऑब्वियसली सी बात है यहाँ भी रेडिकल बन रहा है, ठीक है। मैंने कहा समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ईटा m, और यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं होल्डर इनइक्वालिटी के अंदर p और q की वैल्यू 2 पुट कर दूं, क्या कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो इस इनइक्वालिटी का नाम बन जाता है कॉशी SCHAWARZ कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्या नाम बन जाता है बेटा, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बन जाती है अगर मैं होल्डर इनइक्वालिटी में 2 पुट कर दूं। तो ये मेरे पास एक और इनइक्वालिटी थी जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। अब अच्छा, अगर मैं होल्डर इनइक्वालिटी को इन द फॉर्म ऑफ सम यानी कि एडिशन लिख दूं तो क्या होगा। मैंने कहा देखो समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन j प्लस ईटा j, मैंने कहा इज लेसर देन इक्वल टू समीशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे कितना आएगा एप्सिलॉन k, और यहाँ पे पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p, और बीच में आएगा सम, और यहाँ पे क्या करोगे समीशन, तो यहाँ से देखना m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ईटा m की पावर q होल टू दी पावर 1 ओवर q। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को इन द फॉर्म ऑफ सम लिख दूं तो इसका नाम बन जाता है बेटा मिन्स्कोस्कीज इनइक्वालिटी। क्या नाम बन जाता है, मिन्स्कोस्कीज इनइक्वालिटी बन जाता है। अब मैं मिन्स्कोस्कीज इनइक्वालिटी को आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा ताकि मैं प्रूव कर सकूं मेरा एलपी सीक्वेंस जो है वो एक मैट्रिक स्पेस होगा। तो ये सारी सीक्वेंसेस का मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं प्रूव कर सकूं। तो ये मैंने यहाँ पर जनरेट ही इसीलिए की है, और इनका नाम मैंने दे दिया था कि ये होल्डर ने निकाली थी, p की जगह 2 रख के, q की जगह 2 रख के श्वार्ट्ज ने बना लिया था इन द फॉर्म ऑफ सम्स। क्या नाम था, मिन्स्कोस्कीज इनइक्वालिटीज का नाम है। अब मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं, यहां तक लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि व्हाट इज होल्डर इनइक्वालिटी, व्हाट इज कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, व्हाट इज हिल्बर्ट सीक्वेंस एंड व्हाट इज मिन्स्कोस्की इनइक्वालिटी। मैंने आपको लिखकर बता दिया, उम्मीद करता हूं आपने अपने जर्नल में लिख लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो कैसे। मैंने कहा मान लेता हूं, मैंने कहा लेट, मैंने कहा p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अच्छा ये मैं मिन्स्कोस्की इनइक्वालिटी के बाद काम कर रहा हूं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेता हूं, जो मेरे पास अभी 2 सीक्वेंसेस आई थी ईटा जे प्लस एप्सिलॉन जे, मैंने कहा मान लेता हूं वो किसी डब्ल्यू जे के बराबर है, ठीक है। मैंने कहा फर्ज कर लिया ये डब्ल्यू जे के बराबर है। मैंने कहा अगर ये डब्ल्यू जे के बराबर है तो मैं डब्ल्यू जे की पावर p एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूं, तो वो बेसिकली किसके बराबर होगी, क्या मैं कह सकता हूं एप्सिलॉन जे माइनस ओ प्लस ईटा जे और मॉड ऑफ डब्ल्यू जे की पावर p माइनस 1। ऑब्वियसली जी बात है, अगर मैं इसको एक और -1 की पावर निकालूंगा और नीचे लेकर आऊंगा, ये बराबर जब इसके था तो कैंसिल होके ऑब्वियसली p बचेगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जाने की सकता है। तो मैं क्या कहता हूं, मैंने मॉड की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूं। उसका मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन जे थोड़ी सी अलग अलग करके कर देता हूं। मैंने कहा मॉड डब्ल्यू जे की पावर p माइनस 1, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है प्लस, मैंने कहा ईटा जे का मॉड, और आगे क्या आएगा डब्ल्यू जे की पावर p माइनस 1। ऐसा लिखा जा सकता है। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो इनइक्वालिटी के अंदर अगर मैं सम लगा दूं तो कोई फर्क ना ही पड़ने वाला बच्चा। मैंने कहा अगर सम लगा दो, मैंने कहा सम ओमेगा जे की पावर p इज लेसर देन इक्वल टू नथिंग बट समेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन जे मॉड लगा हुआ बेटे, और यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू जे की पावर p माइनस 1 एंड समेशन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ईटा
जे और यहाँ पे कितना आएगा डब्ल्यू जे की पावर p माइनस 1। ये मैंने आपके सामने क्यों लिख के बता दी। अब मैं कंसिडर करता हूँ ये वाली चीज, अगर मतलब अगर ये चीज जो है, अगर ये j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक है, इनका एप्सिलॉन j का मॉड और डब्ल्यू जे का मॉड ऑफ p माइनस 1, अगर मैं इसके ऊपर होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करूं, इसका होल्डर इनइक्वालिटी का यूज करूं, तो गौर से देखना क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं। मैंने कहा देखो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ओमेगा एप्सिलॉन j को लिख देता हूं मैं एप्सिलॉन k, डिफाइन वैसे ये एक ही बात पे होगा, और ये जाएगा p होल टू द पावर 1 ओवर p, क्योंकि मैं पढ़कर आ चुका हूं समेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस होल्डर इनइक्वालिटी होल्ड करती है। मैंने कहा देखो अब मैं लिख सकता हूं समेशन, मैंने कहा मान लो यहाँ m की वैल्यू देता हूं, मैंने कहा m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे ले देता हूं मैं ओमेगा m की पावर, अच्छा यहाँ पे क्या था p माइनस 1 पहले से था, और इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ q होल टू द पावर 1 ओवर q। क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली अकॉर्डिंग टू होल्डर इनइक्वालिटी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो सेम चीज इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि अगर यही चीज है बस j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और एप्सिलॉन j की जगह अगर ईटा j आ जाए और ओमेगा j की पावर p माइनस 1 आ जाए, तो अकॉर्डिंग टू होल्डर इनइक्वालिटी यही बराबर होगा। मैंने कहा देखो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन k, ये हो जाएगा आपके पास ईटा k की पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। यहाँ पे बात करूंगा समेशन, ये तो देखो सेम फैक्टर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ओमेगा m, और यहाँ पे आएगा आपका p माइनस 1 q और बड़ा ब्रैकेट 1 ओवर q। बात तो एक ही थी, होल्डर इनइक्वालिटी दोनों के अंदर होल्ड कर रही है। जब दोनों के अंदर होल्ड कर रही है तो अकॉर्डिंग टू माय सीक्वेंस मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं। भाई ये दोनों फैक्टर ऐड हुए हैं ना, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर तो ये था, तो उसका मतलब क्या होगा, ऐड करने पर क्या होगा समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ओमेगा j की पावर जो p होगी वो लेसर देन इक्वल टू होगी इन दोनों के सम के। और इन दोनों का सम कैसे डिफाइन हो रहा है, मैंने कहा देखो समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन, या जाएगा आपके पास एप्सिलॉन k की पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p, और इसके बाद प्लस एप्सिलॉन k, ये हो जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ईटा k की पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ओमेगा m की पावर p माइनस 1 होल टू द पावर q, और बड़े ब्रैकेट में 1 ओवर q आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसा लिख गया हूं तो अगर मैं इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दूं, मैंने आपको ये बात बताई थी, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड अ डिस्टेंस फंक्शन। ये जब मैं इसको इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली जी बात है अकॉर्डिंग टू कोशिश मिस्कोस्कीज इनइक्वालिटी ये पूरा का पूरा जो है वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस फंक्शन के। मैंने कहा डिस्टेंस फंक्शन dxy इज नथिंग बट इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और क्या होगा एप्सिलॉन j माइनस ईटा j की पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। और यहाँ पर एक इक्वेशन आपको मैंने पहले से स्टार्टिंग में बताई थी कि आपके पास जो है 1 अपान p प्लस 1 अपान q जो है उसके बराबर है 1 के, और विच इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1 ओवर q करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1 ओवर p। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन करो, और इसकी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब आप इसको रेसिप्रोकल करके इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे प्लस में है क्या करोगे मिस्कोस्कीज इनइक्वालिटी का देखकर आपके पास डिस्टेंस फंक्शन निकल कर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस फंक्शन निकल कर आ गया, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने इनइक्वालिटी को लिखा होगा। मैं मिटाता हूं ऊपर से, ठीक है, थोड़ा सा हमारा प्रूफ रह गया है, फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो एलपी स्पेस होती है। मतलब डिस्टेंस फंक्शन आ चुका है, मैंने कहा इस डिस्टेंस फंक्शन को मैंने कहा dxy इज नथिंग बट इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके, मैंने कहा लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा किसके भाई समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एप्सिलॉन j माइनस साई j प्लस साई j और माइनस का ईटा j अकॉर्डिंग टू माय इनइक्वालिटी लिख सकता हूं ना भाई, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करता हूं। मैंने कहा समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन j माइनस साई j की पावर p
ओ पी नहीं लगाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। मैंने कहा देखो एप्सिलॉन जे ओ साई जे माइनस ईटा जे की पावर पी होल टू दी पावर 1/p। अब ऐसी चीज क्या याद करो मिसकोंस्की इनइक्वालिटी के जरिए मैं दोनों जगह पावर दे सकता हूँ? ऐसा हटाओ, दोनों जगह पावर दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। मैंने कहा बराबर होगा समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन j माइनस साई j की पावर p ऑब्वियसली 1/p। तो शायद यहाँ पे p आना था, p आना था यहाँ पे भी। ठीक हो गया। अब इसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साई j माइनस ईटा j की पावर p होल टू दी पावर अंदर के साथ ही 1/p। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो मतलब क्या हुआ, मैं तो भाई जो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया था तो मैं जब भी तो ऐसे कर सकता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि व्हाट इज मिसकोंस्की इनइक्वालिटी। और मिसकोंस्की इनइक्वालिटी बनी किससे, होल्डर इनइक्वालिटी से, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से। मैंने सारी की सारी डिफाइन करी, जब जाके मुझे समझ में आया कि मैट्रिक स्पेस कैसे है। तो अगर मैं कह सकता हूँ अगर ये चीज यहाँ पे अगर ये dxy था तो यहाँ पे अगर मैं रिपीट करता हूँ कि dxy था तो लेस देन इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये z सीक्वेंस होती है, मेरा dxz प्लस और dz इंटू y। तो भाई क्या समझ में आया, ये आपकी मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी किसने, एलपी स्पेस की डेफिनेशन ने। जब एलपी स्पेस की डेफिनेशन ने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन प्रूफ कर दी तो क्या हुआ, एलपी स्पेस आपके पास हिल्बर्ट स्पेस क्या हुआ, एक मैट्रिक स्पेस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इतना इजी नहीं था लेक्चर, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ बहुत इस तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।